हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंग्लिश का क्लास कर रहे थे, तो आज बेसिक ऑफ इंग्लिश का 5वां क्लास है। तो अभी तक हम लोगों ने वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में जाना है, ये जो कि बेसिक और पूरा पूर्ण रूप से यानी कि मूल रूप से नहीं जाना है, बस बेसिक की क्लास है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो सभी को याद भी होगा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। जैसे मैं थोड़ा हिंट भी दे दूं, और शुरू से नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा फिर टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो कल की क्लास में हम लोग कल की क्लास में हम लोग ये जाने थे वर्ब कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ये भी जाने थे। और अगर वर्ब कब सिंगुलर होता है, वर्ब कब प्लूरल होता है, जैसे मैंने ये भी बताया था। वर्ब एक सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर, और एक सिंगुलर वर्ब, और एक क्या होता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ये 2 चीज़ हम लोग कल की क्लास में भी जाने थे। और एक चीज़ जाने थे कि वर्ब 5 फॉर्म के होते हैं। जैसे ये कोई मेन वर्ब है, यहाँ पे ले लीजिए मेन वर्ब अगर ये है तो इसके 5 फॉर्म होंगे। कौन कौन होता है ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पहला होता है आपका V1, दूसरा होता है V2, तीसरा होता है V3, चौथा होता है V4 यानी कि ING फॉर्म, 5वां होता है V5। इसको आप लोग बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। और कोई भी वर्ब हो नोट करके किसी को लिखना होगा तो वो लिख सकते हैं नोट बना के कि कोई वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है, उसको सेंटेंस के अनुसार वर्ब चेंज किया जाता है। यानी कि अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो उसमें ING लगा देंगे, V1 में ING लगा देंगे तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चले जाएगा। वर्ब अगर पास्ट को शो कर रहा है तो उसमें V2 या V3 जो जैसा जहाँ पे यूज होगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब को चेंज करते रहते हैं। और हम लोगों ने कल की क्लास में ये भी जाना था कि आपका ये जो V1 होता है वर्ब का यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है आपका प्लूरल वर्ब। क्या होता है प्लूरल वर्ब। और V5 क्या होता है सिंगुलर वर्ब। उसके बाद ये भी जाने थे कि ये जो ING है V4 है यानी कि ING वाला फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको क्या बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये मैंने शायद कल की क्लास में मैं बताना भूल गया था, बट आज बता देता हूँ। ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये जो होता है V3 आपका पास्ट में आता है, V2 भी पास्ट में आता है। और ये जो V4 है इसका यूज आप पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। इसका यूज़ तीनों जगह होता है। तो हम लोगों ने अभी तक ये चीज़ जाना था, अब हम लोग आगे जानेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं कि ये आपका बेसिक क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जब आप लोगों का प्रॉपर कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट चैप्टर आपका वर्ब स्टार्ट होगा, तो जब मैं वर्ब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तब आपको पूरा डेप्थ में पूरा अच्छे से सब चीज़ जानने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल बेसिक क्लास है तो बेसिक को बेसिक तक रखने में अच्छा है, क्योंकि अगर किसी का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसको फिर से आगे दिक्कत नहीं आएगी। जिसका बेस ही कमज़ोर रहता है वो आगे उसको बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम लोग मूल रूप से बात करने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल भी दिया था। अगर
मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ टाइम दूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो प्रेजेंट में भी आपसे मैं आंसर ले लेता। देखिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान वांट्स टू मीट। ठीक, आप लोग बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, दोनों का रीजन जानना जरूरी है। अब देखिए इतना जो देखे होंगे कल की वीडियो उनको पता होगा कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है, कहाँ पे एरर है, मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन कॉमन एरर में पूछ दिया, ये आपका पार्ट 1 हुआ, ये हो गया आपका पार्ट 2, पार्ट ए, पार्ट बी, ये पार्ट 3, पार्ट सी, ये हो गया आपका नो एरर यानी कि डी। तो इसमें एरर कहाँ है, तो आंसर में हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इसमें एरर आपका यहाँ पे है, क्योंकि वर्ब देखिए आपका सब्जेक्ट कैसा है, यानी कि जो नाउन आ रहा है सब्जेक्ट में वो कैसा है, इंडिया एक हुआ, एक पाकिस्तान हुआ, और एंड यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो कि दोनों को मिला के इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि किसी दो लोगों की बात हो रही है, लोग नहीं मतलब किसी दो कंट्री की बात हो रही है। तो अगर दो कंट्री है यानी कि आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया, सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो आपका वांट की जगह क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। क्यों होगा, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका वर्ब का 5वां फॉर्म है। और देखिए मैंने यहाँ लिखा था, जैसे यहाँ पे ही लिख लीजिए कि सिंगुलर आपका V5 होता है मेन वर्ब में, और V1 होता है आपका प्लूरल। तो यहाँ से देख के समझिए V5 है आपका प्लूरल, ये जो है आपका V5 ये क्या हुआ, सिंगुलर है। आपका वर्ब अगर प्लूरल आया है तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल आया है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आ सकता है, ये भी प्लूरल होना चाहिए। तो आपका एरर निकल जाएगा किसमें, बी में, और यहाँ होगा वांट की जगह, वांट्स की जगह वांट होगा। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, देता है। ठीक, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या, सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उस पर प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ने से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे और एक एग्जाम्पल, अंकिता हैव मीट्स यू। क्या, अंकिता आपसे यहाँ पे हैव ना लेके आप लोग कैन ले सकते हैं। अंकिता कैन मीट्स यू। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस दो तरह से रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, अंकिता, ये नाउन है, और ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। क्योंकि अंकिता किसी एक का नाम है तो इसको आप सिंगुलर हाईलाइट कर सकते हैं, सिंगुलर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आपका सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसको एक्जुलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो कैन आपका यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सहायक क्रिया का। ये क्या आपका मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया हुआ, मीट। तो ये आपका कैसा फॉर्म में है, यहाँ पे अगर मीट रहता तब ये जैसे प्लूरल फॉर्म में रहा है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर ये रहता तो ये रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे अगर मीट्स कर देता, मीट्स,
सॉरी मैं ही गलत बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मीट। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक्जुलरी वर्ब के बाद क्या आता है, सॉरी किसी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या आएगा, वह हमेशा V1 फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीट होना चाहिए, तब ये आपका सही हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस पे, उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि हम लोगों का आज का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे और एग्जाम्पल, यू नीड्स lots of money। You need lots of money, यानी कि आपको ज़रूरत है बहुत सारे पैसे की या बहुत ज़्यादा पैसे की, ऐसा कुछ मीनिंग होगा। ठीक, तो जैसा मानिए आपका ये हो गया कॉमन एरर में ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट, यहाँ पे हो गया नो एरर यानी कि ये हो गया डी। तो आपका इसमें एरर कहाँ है, आप इसमें एरर आसानी से बता सकते हैं जब सब्जेक्ट आपका क्या है, यू कैसा सब्जेक्ट होता है। अब रट्टा नहीं मारना है कि यू, देखिए जैसे हम लोग पहले कैसे रट्टा मारते थे, यू ही सी, ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल यानी कि बहुवचन। ये कैसा है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। ये कैसा है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। तो रट्टा क्यों मारना है इसको समझिए। अगर हम वह बोल रहे हैं, आप यहाँ पे 5 लोग हैं, उसमें हम वह बोल रहे हैं वह, तो कोई एक खड़ा होगा। अगर यू बोलेंगे आप, तो आप लोग सोचने लगेंगे कौन खड़ा होगा। हालांकि अगर कोई ऐसे आदमी, कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं या कोई ऐसे आदमी भी होते हैं जो इसको भी, जैसे मैंने बोला ना कि वह, तो वो मीनिंग निकालने लगे कि इसमें से तो कोई खड़ा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। जानिए कि आपका जो ही और सी होता है, ये सब आपका सिंगुलर नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, नाउन में तो नहीं आएंगे, और ये आपका प्लूरल हुआ। तो ज़्यादा वो जो ऐसे करते हैं वो एक तरफ का कोई नॉलेज नहीं हुआ मानिए तो इसमें हम लोगों का कॉमन एरर कहाँ है, ए पार्ट में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यू नीड, ये आपका हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे अंकित एंड यू goes to the school, सॉरी टू द, हाँ यहाँ पे आप द भी कर सकते हैं, टू द स्कूल या कॉलेज जो भी हो। तो अंकित और आप जाते हैं कहाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तातेती, जाते हैं कहाँ, स्कूल। जैसे ये आपका ले लीजिए, ये हो गया आपका ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये क्या हो गया आपका सी पार्ट, और यहाँ पे लास्ट में आया नो एरर यानी कि डी पार्ट। तो इसमें आसानी से बता सकते हैं एरर कहाँ पे है, एरर कहाँ है। जैसे देखिए सब्जेक्ट आपका कैसा है, अंकित एंड यू, कंजंक्शन से जुड़ रहा है, एक और एक दो, यानी कि ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। और आपका भी यहाँ पे V5 है, तो देखिए V5 क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। तो ये तो कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हमेशा एग्रीमेंट रहता है कि मैं जैसा हूँगा तुझको भी वैसा ही आना पड़ेगा। मैं अगर सिंगुलर हूँ तो तू भी सिंगुलर आ, मैं अगर प्लूरल हूँ तो तू भी प्लूरल आ। हालांकि ये आप पूरा डेप्थ में पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में। जब हम लोग वो स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पूरा बेसिक से ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, बट अभी थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपका एरर कहाँ हो जाएगा, बी पार्ट में, यानी कि आपका सही क्या होगा, गो टू।
ये आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। अब हम लोग अभी तक 4 to 5 एग्जाम्पल कर चुके हैं। चूँकि हम लोग कुछ अब टाइम को देखते हुए चलना है, तो अब हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे कि कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है आज का। तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं लिखा था। तो देखिए कल मैंने कुछ हिंट दिया था, आज उसको अच्छे से बता रहा हूँ। जैसा कि टॉपिक होगा हम लोग का क्या, अगर देखिए सिंगुलर नाउन, ठीक है, और क्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लूरल नाउन, यह मैं दो चीज़ें यहाँ पे लिखा। तो अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। मैंने कल अच्छे से ये चीज़ नहीं बताई थी, थोड़ा हिंट दिया था मैं। तो अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और उसी पे बेस्ड मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया। तो आपका अब सवाल आता है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या क्या है। तो ये भी मैंने कल इसके बारे में हिंट दिया था, आज बेसिक से जानिए इसको। तो देखिए ये भी आपका एक टॉपिक है, क्या है, सिंगुलर वर्ब। इसको वर्ब नहीं, देखिए यहाँ पे आर आपका साइलेंट रहता है। प्रोनाउंसिएशन में मुझसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है, सबसे होती है, लेकिन अभी एक्सपीरियंस नहीं है। चूँकि एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको वर्ब बोलेंगे, क्या, वर्ब। आर यहाँ पे साइलेंट है, जैसे यहाँ पे आर को हटा के आप सिंपल इस तरह लिखिए तो क्या पढ़ेंगे इसको, वर्ब। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। इंग्लिश में यही सब तो देखना है अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो। और आपका क्या मैं लिख रहा था, प्लूरल वर्ब, ठीक। तो अब देखिए सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है। जैसे देखिए अगर कोई भी वर्ब है कोई भी, तो देखिएगा उसके लास्ट में अगर ये क्या है आपका एस लगा हुआ है, मैंने बताया था ई या ई एस। अगर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ये कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या फिर ई एस ऐड करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो जैसे मानिए ये यहाँ पे ईट है, या यहाँ पे चीट है, या यहाँ पे वांट है, वांट मतलब चाहना, या यहाँ पे नीड है, या फिर बिकम है, ठीक। इतना मैंने वर्ब लिखा, ये सारे मैंने वर्ब है। तो इसमें अगर आप एस या फिर ई एस ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ईट्स, यानी कि सिंगुलर। इसमें भी ऐड कीजिएगा तो ये बन जाएगा चीट्स, यानी कि सिंगुलर। इसमें वांट्स कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिंगुलर। नीड्स कर दीजिएगा, नीड्स, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। बिकम्स कर दीजिएगा, बिकम्स, तो क्या बन गया, सिंगुलर। तो देखिए इसमें लास्ट में आपका ई एस आ गया, रूल भी फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आएंगे और प्लूरल वर्ब में क्या क्या आएगा। तो शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, हालांकि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ईज, वाज, हैज, उसके बाद डज, प्लस और क्या आएगा, V5। ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल वर्ब में क्या आएगा, देखिए अब क्या क्या छूटा इसमें छूटा आपका आर, वर, हैव, उसके बाद डू, उसके बाद V1।
ये आपके आ जाएंगे प्लूरल वर्ब में। सिंगुलर वर्ब में इज, वाज, है, याद नहीं करना है इसको। लास्ट में देखिए क्या आया, एस आया, एस आया, एस, ई एस। और V5 में तो जानते हैं एस या ई एस जोड़ के, V1 में एस या ई एस जोड़ के V5 बनाया जाता है, तो ये सिंगुलर में आएगा। और इसमें जो बचा वो आ गया प्लूरल में। अब इसमें इज, एम, आर, एक एम आता है इसमें, इज, आर, एम। तो ये जो एम है ना आपका, ये आपका किधर, देखिए मान के चलिए ये कोई नदी है, तो ये ना ई घाट का है ना ई घाट का, ये बीच वाला है। यानी कि एम ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है। एम जब भी आएगा आई के साथ आएगा, दूसरा कुछ के साथ आ नहीं सकता। इसका रिलेशन बना हुआ है। इसका रिलेशन जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जैसे एग्रीमेंट होता है ना, उसी तरह आई के साथ एम का एग्रीमेंट हो गया है कि ये जब भी आएगा तो इसी के साथ आएगा। ठीक है, ये इससे मैरी कर लिया है, दूसरे के साथ कभी भी नहीं जाएगा। और पक्का वाला मैरी है दोनों के बीच। तो अब हम लोग जान रहे थे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में, तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया। और जहाँ हर एक स्टूडेंट को यहाँ तक कि मुझको भी जहाँ पे डाउट होता है, वो एक आपका टॉपिक क्या है, जैसे मानिए नाउन, कल भी मैंने बताया था, यहाँ पे मैं नाउन लिखा, यहाँ पे मैं वर्ब लिख रहा हूँ। ठीक, तो नाउन में अगर आप एस या फिर ई एस ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, कल भी बताया था। अगर किसी को याद होगा तो वो कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कर ले, क्योंकि कमेंट जो है ना हमारे लिए वो आप एक तरफ से मानिए तो इमोशन भी है। तो नाउन में एस या फिर ई एस जोड़ने से ये बन जाता है आपका प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। उसके बाद वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड करने पे ये आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अब मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ कि क्या होगा। जैसे मानिए एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ द बॉयज इज अर्निंग द बॉयज इज अर्निंग मनी, यानी कि द बॉयज इज अर्निंग मनी, लड़के कमा रहे हैं क्या, पैसे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका एस है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे भी एस थोड़ी होगा, क्योंकि अगर आप नाउन में एस या फिर ई एस जोड़ रहे हैं तो वो तो ये आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल में हो गया। और वर्ब आपका सिंगुलर में है, वर्ब आपका क्या चीज़ में, सिंगुलर में है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर वर्ब से सब्जेक्ट अगर प्लूरल आया तो सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। ये इसका दोनों के बीच एग्रीमेंट पहले से फिक्स है, हो चुका है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एस देख के यहाँ भी एस देख के अगर हम लोग सही इसको टिक कर दिए तो ये तो समझिए हम लोग 100% मार्क्स से पास हो गए। समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ एस देख के यहाँ एस वाला टिक नहीं कर देना है। यहाँ अगर एस है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ एस आएगा। हाँ, कभी कभी होता है, जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहाँ लास्ट में एस या फिर ई एस लगा हुआ रहता है। जैसे अगर मैं याद करूँ, शायद याद आ जाए तो मैं लिख भी सकता हूँ। नहीं, याद नहीं आ रहा, सॉरी, अगली क्लास में मैं ज़रूर बता दूंगा। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें लास्ट में एस या फिर ई एस लगा रहता है, तो वो तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में मैं बता दिया हूँ, और मीनिंग से भी आपको पता चल जाएगा कि वो नाउन है, ऐसे ही पता चल जाएगा। तो उसमें आप फिर यहाँ पे सिंगुलर नाउन लगा सकते हैं। उसको ऐसा नहीं कि जैसे मान के चलिए ये बॉयज़ में एस पहले से आता, मैं ऐड नहीं करता, और यहाँ पे आर रहता, तो यहाँ आर को हटा के इज लगाना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें जिसके लास्ट में
एस या फिर एस एड रहता है पहले से। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था और ये मैंने एग्जाम्पल से भी आप लोगों को बता ही दिया, तो इसमें डाउट नहीं होने वाला है। ठीक, तो और हम लोग कुछ इस पे देखते हैं। और हम लोग इस पे क्या देखेंगे, एक मिनट। अब तो ज़्यादा नहीं, ये टॉपिक आपका और एग्जाम्पल एक दो देखना होगा तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, टॉपिक तो यही है फिलहाल आपका, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर सकते हैं। और कल से हम लोगों का कुछ स्पेशल रूल्स चलेंगे रीडिंग सेशन के लिए, क्योंकि बेसिक पहले एग्जाम्पल देता हूँ तब बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल कहाँ का है। जैसे ही कैन मेकिंग अ बाइक, या फिर आप यहाँ पे और कुछ ले सकते हैं। ऐसा नहीं, एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी अगर क्रिएट कर रहे हैं ना तो वो बहुत बेटर है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। तो आप बताइएगा, मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए आपका ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये आपका हो गया नो एरर यानी कि डी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हालांकि मैं इसको बता भी रहा हूँ लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें रोंग कहाँ पे है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि रोंग कहाँ पे है। देखिए आंसर में क्या होगा आपका, आंसर में हो जाएगा कि ये क्या है आपका मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है। तो यहाँ पे ये मेकिंग आपका ING वाला फॉर्म यानी कि ये V4 है। ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि V4 है। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका, ही कैन मेक अ बाइक, यानी कि वह बना सकता है एक बाइक, उसमें वो एबिलिटी यानी कि क्षमता है। ठीक है, और कैन आपका क्या दिखाता, एबिलिटी यानी कि क्षमता, और कैन एबिलिटी दिखाता है, और मैं दिखाता है पॉसिबिलिटी, यानी कि आज बारिश होने वाली है या कुछ ऐसा जो पॉसिबल है, तो मैं आपका वहाँ पे यूज होता है। हालांकि दोनों का हिंदी सेम ही होता है, भर प्लस सकता सकते सकती हैं, लेकिन यूज इसके हिसाब से होता है। जहाँ एबिलिटी दिखाएगा वहाँ कैन कर सकते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी दिखाएगा वहाँ पे आप मैं कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, नीचे नहीं, यहाँ इसी को मिटा के कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल होगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, यू विल गोइंग टू कॉलेज, COLLAG कॉलेज। ठीक, और एक एग्जांपल साथ साथ दो करा दूंगा तो बेटर रहेगा। यू शुड, यू नहीं, अंकित शुड क्या ले लूँ मैं, अंकित शुड चीटेड अंकिता। अगर किसी का नाम अंकित होगा तो वो दिल पे नहीं लेंगे, या अंकिता होगा तो दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे किसी मैं अपना भी नाम लिख सकता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि, तो सॉरी एक मिनट। तो इसमें मैं बता रहा था कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि गलती कहाँ पे है। व्हील एक मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, और उसके बाद क्या आएगा, V1 आएगा। क्या आएगा, V1 आएगा।
तो यहाँ पे आपका गोइंग क्या है, V4 है, तो आपका V4 तो रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये नो एरर यानी कि डी है। तो आपका इसमें एरर कहाँ पे हो जाएगा, बी पार्ट में, और सही आंसर क्या होगा, गो। उसी तरह यहाँ भी देखिए, अंकित शुड चीटेड अंकिता, तो शुड के बाद तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे V3 नहीं आ सकता है, क्योंकि रूल क्या है कि मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद आपका V1 आएगा। तो यहाँ पे V2 है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपका सही क्या होगा, अंकित शुड चीट अंकिता, सॉरी यार, अंकिता, वहाँ भी मैंने अंकित लिख दिया था। अंकित शुड चीट अंकिता, यानी कि अंकित को चीट करना चाहिए अंकिता को, ठीक। अगर देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ये ध्यान दीजिए कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के वजह से सीखें, यानी कि इंग्लिश के तरीके से सीखें। अगर हिंदी में ज़्यादा जाइएगा तो फिर इंग्लिश हिंदी ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। हालांकि दोनों ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश ही ज़रूरी है। तो इसका भी आपका हिंदी हो जाएगा, यू विल गोइंग टू कॉलेज, यानी कि आप जाएंगे कॉलेज, और यहाँ पे गोइंग की जगह गो होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो ये आप आज का टॉपिक था। और कल की क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं, कल की क्लास से हम लोग करेंगे स्पेशल रूल्स फॉर रीडिंग सेशन, यानी कि जो हमारा रीडिंग सेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मानिए अभी हम लोग इसको अच्छे से, एक मिनट, जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, यू विल गोइंग टू कॉलेज, ठीक। अब यू विल गोइंग टू कॉलेज क्यों जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग ये पढ़ के इसका हिंदी क्रिएट कर लिए कि आप जाएंगे कॉलेज, तो कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका हिंदी हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं या फिर उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वही रूल्स। और ध्यान दीजिएगा, कल की वीडियो से अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर वो रूल्स आप एक्चुअली वर्ब के रूल्स हैं, अगर वो रूल्स आप कर लेते हैं तो आप इंग्लिश को हिंदी में या फिर हिंदी को इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं। वो तो कल की वीडियो देख के ही पता चलेगा कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये जो मेरा पढ़ाने का वे है, यानी कि तरीका है, ये कुछ डिफरेंट है। आपको और टीचर से कुछ अलग चेंज टाइप का लगेगा, बट घबराना नहीं है। आप वो जो मैं बताया कि स्पेशल रूल्स फॉर रीडिंग सेशन के लिए जो करेंगे, इसके बाद की क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो रूल्स सब टीचर नहीं पढ़ाते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये आपका बेसिक का क्लास है। तो बेसिक का क्लास में ये मत सोचिए मैंने कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। हालांकि जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तब तो उसको पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल बेसिक है, तो बेसिक को बेसिक जैसा पढ़ा जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की सेशन में। धन्यवाद।